हाय माय प्री सोल्स, दिस इज़ मी ख्वाहिश एंड आई वेलकम यू ऑल टू डिवाइन विजडम चैनल। तो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे आप अपने सोलमेट से कब मिलोगे और ओवरऑल कौन से मैसेजेस आपको अपने सोलमेट को लेकर के एंजल्स दे रहे हैं। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस है रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले। मुझे याद है मैंने बहुत दिनों पहले रीडिंग करी थी, लव रीडिंग कोई सी। अभी फ़िलहाल तो कोई लव रीडिंग मैं नहीं करती, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे ये भी याद है कि बहुत दिनों पहले, मतलब इससे पहले जो करवा चौथ था, मैंने ना उस टाइम पे एक शॉर्ट्स पोस्ट करा था। मुझे अभी भी याद है। हो सके तो मैं आज के दिन भी कोई शॉर्ट्स पोस्ट करूँगी फ्रंट से बना के। मुझे सच में अगर आप लोगों ने नहीं देखा था तो आप लोग ज़रूर जाके देखना। माय गॉड। ओके, सो आज हम रीडिंग करने वाले हैं, हम डायरेक्टली रीडिंग पे आते हैं। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं ये बेसिकली एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग होगी, लेकिन ये करवा चौथ स्पेशल रीडिंग है, लव रीडिंग। डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा जहाँ से जा करके आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो। ओके, यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन है। फर्स्ट में हमारे पास है ग्रीन तारा, सेकंड में हमारे पास है फेथ एंड थर्ड में हमारे पास है आर्कएंजल माइकल। तो आपको तीनों में से जो भी कार्ड अट्रैक्ट करता है आप उस कार्ड को चूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैं अलग से आपको कार्ड्स दिखा दूँगी, आप उससे अपने ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो। सो इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। सो आई होप आपने अपने ऑप्शन को चूज़ कर लिया होगा। सो अब हम डायरेक्टली रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन वन, सो अगर आपने ग्रीन तारा के कार्ड को चूज़ करा है देन लेट्स सी कि आप अपने सोलमेट से कब मिलोगे एंड और जो भी एंजल मैसेजेस देना चाहते हैं। सो इस कार्ड को हम थोड़ी सी साइड पर रख लेते हैं। लेट्स सी ऑप्शन वन। ओके, वी हैव पेज ऑफ कप्स। बहुत जल्द, कुछ लोगों के लिए बहुत जल्द। ये जो टाइम होगा ये बेसिकली वो टाइम होगा, आप में से कुछ लोग तब अपने सोलमेट से मिलोगे जब आप अपने लाइफ में अपने ड्रीम्स को, जैसे कहते हैं ना, अपने सपनों की दुनिया को जी रहे होगे। इसका मतलब क्या है, बेसिकली जब आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर रहे होगे। जैसे आपकी जो चाहत है कि मुझे ये करना है, मेरा ये गोल है, मुझे ये चीज़ें अचीव करनी है इस दुनिया से जाने से पहले, राइट। तो वो सारी चीज़ें जब आप धीरे धीरे वो सारी आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे होंगे तब ये पर्सन आपको मिलेगा एंड ये बेसिकली आपकी जर्नी में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है ये वैसा किस्म का इंसान होगा जो इमेजिनेशन में जीता है। जैसे इमेजिन, हर एक चीज़ को इमेजिन करना। मे बी इसकी बचपन से आदत हो सकती है कि चीज़ों, छोटी छोटी चीज़ों को इमेजिन करना। कोई भी सिचुएशन होने से पहले ही उस चीज़ के बारे में सोचने लग जाना, जिसको कभी कभी ये ओवर थिंकिंग भी करता है इन चीज़ों को लेकर के। तो बेसिकली ये बहुत इमेजिन करता है चीज़ों को, बहुत इमेजिनेशन वाला व्यक्ति होगा। ये अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने में विश्वास रखता होगा, ऑप्शन वन। जैसे अगर इसके अंदर कोई टैलेंट है तो ये इसको शर्माता नहीं है। मे बी आप वैसे हो जो थोड़ा सा हिचकिचाते हो आपके अंदर। मान लीजिए अगर आपके अंदर सिंगिंग का टैलेंट है तो आप बोलते हो कि शायद मेरी आवाज़ ख़राब हो सकती है, पता नहीं लोग कैसे जज करेंगे। ये व्यक्ति आपसे बिल्कुल अपोजिट। इसको ऐसा लगेगा कि ना, जो टैलेंट है उसको दिखाओ, लोगों से क्या मतलब, लोगों को जो बोलना है बोलने दो। तो बेसिकली वो किस्म का व्यक्ति जिसको लोगों के जजमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज इस व्यक्ति को पता है कि उनके जो जजमेंट है वो उसके लाइफ को नहीं कुछ करेंगे, उसके लाइफ को बदलेंगे नहीं, तो कोई फ़ायदा नहीं है उनके जजमेंट को सुन करके, इग्नोर करना अच्छा है। तो ये बेसिकली आपको भी इन्हीं चीज़ों के बारे में बताएगा कि लोगों से डील कैसे करना है। कहीं ना कहीं ये आपको इन चीज़ों में बहुत हेल्प करेगा। आई डोंट नो ऑप्शन वन, बट आप में से कुछ लोग वैसे हो, ये सबके लिए मैसेज नहीं है, बट आप में से कुछ लोग वैसे हो जो बिल्कुल हार चुके हो। अपने लाइफ में इतने आपने बुरे बुरे लोग देखे, इतने ज़्यादा सेल्फिश लोग देखे कि अब आपको लगता ही नहीं है कि आपको कोई अच्छा व्यक्ति मिल सकता है, या फिर अब कोई वैसा भी मिलेगा जैसा आप सोचते हो। लेकिन फिर भी आपके दिल में उम्मीद है, लेकिन दिखाते ये हो कि अब आपको कोई चाहिए नहीं है, या फिर आप अकेले खुश हो। लेकिन कभी कभी आपको ऐसा होता है कि हाँ कोई तो होता, लेकिन अब वो चीज़ ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि उस चीज़ का ज़्यादा क्रेज़ आपके माइंड में है कि मुझे कोई चाहिए ही है। अब वो क्रेज़ उतर गया जो पहले था आप में। पेज ऑफ कप्स कहीं ना कहीं आपको ये बताने में भी ये पर्सन ऐसा भी हो सकता है जो जिसका कोई बिजनेस है, या फिर जो कोई काम करता है, कोई ऐसा काम जिसमें ये बहुत ही स्टेबल है, ऐसा काम जिसमें इसको पता है कि इसके लिए क्या सही है क्या गलत है। और कहते हैं ना, कभी कभी कुछ ऐसे एडवाइस में भी ये देता है, मतलब कुछ तो ऐसी चीज़ है जिसमें ये औरों को भी बहुत गाइड करता है। और इसको खुद को भी पता है कि अपने बिज़नेस को कैसे अप पे लेकर के जाना है, और अगर बिज़नेस डाउन जा रहा है तो क्या करना है। जैसे बहुत समझ है, बहुत समझ। और ये आपको भी बहुत सारे एडवाइजेस देगा हर छोटी छोटी चीज़ में।
अगर बात करें ये व्यक्ति आपसे कब मिलेगा, तो अगर हम मंथ्स की बात करें तो ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज ये बेसिकली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने लाइफ में अभी क्या कर रहे हो। लेकिन मैं इस चीज़ को बता सकती हूँ कि जब भी आप अपने ड्रीम लाइफ को जीने पे होगे, मतलब अपने ड्रीम लाइफ जो आपके ड्रीम्स थे, जब आप उनको पूरा ही कर रहे होगे या फिर जब वो ड्रीम्स पूरे हो ही रहे होंगे, तब ये व्यक्ति आपको मिलेगा, बहुत ही रैंडमली। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव पेज ऑफ पेंडिकल। डिवाइन टाइम के ऊपर विश्वास रखने को कहा जा रहा है, ऑप्शन 1, क्योंकि एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं, डिवाइन टाइम के ऊपर विश्वास रखिए। बिकॉज मे बी आप में से कुछ लोग वैसे हो जो थोड़े से जल्दबाजी ज़्यादा करते हो। अगर जैसे मैंने आपको भी बता दिया तो अभी से उम्मीद लगा कर बैठ जाओगे, लेकिन एंजल्स का कहना यही है कि डिवाइन टाइम के ऊपर विश्वास रखिए। डिवाइन टाइम से पहले कोई चीज़ अच्छी नहीं होती, यकीन करिए। जब डिवाइन टाइम पर चीज़ें हो तो वो ज़्यादा बेहतर होती है पहले होने से अच्छा है, राइट। तो डिवाइन टाइम के ऊपर विश्वास रखिए, जब जो मिलना है आपको तब वो मिल के ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि अभी कोई मिल जाए और तभी कोई मिल जाए। जब जिसको मिलना लिखा है, जब जिसका मिलना तकदीर में लिखा है, तब उससे आपकी मुलाकात होगी, राइट। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। पेज ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स है, तो मुझे ऐसा लग रहा है करेंटली थोड़ी सी इम्बैलेंस एनर्जी है इसकी लाइफ में, यानी कि करेंटली ये समझ ही नहीं पा रहा है कि इसको क्या करना है, कंफ्यूज्ड है अपनी लाइफ में। ये में भी अभी अपना कोई नया काम करने का सोच रहा है, या फिर मे भी अभी अपने करियर में ही स्ट्रगल कर रहा है ये, या फिर मे भी इसके पास कोई चॉइसेस है, कोई डिसीजंस है, लेकिन वो उसमें क्लियर नहीं है इसको क्या करना है। तो ये करेंटली अपने लाइफ में थोड़े से चैलेंजेस फेस कर रहा है, और ये भी वही उम्मीद लगाता है जैसे आप उम्मीद लगाते हो ना, कोई तो आएगा जिसके साथ हम फ्यूचर देख सकते हैं, कोई तो आएगा जो बिल्कुल मेरी तरह होगा, जैसे आप ड्रीम करते हो पर्सन को, ये भी सेम है ऐसा ही, जो ज़्यादा ही सोचता है कि मेरी लाइफ में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सब कुछ मिल जाएगा तो मेरी लाइफ में वो पार्टनर भी होना चाहिए जो मुझे सपोर्ट करे। ड्रीम ही होगा ये इंसान, थोड़ा सा ज़्यादा ड्रीम करता है। वी हैव द लवर्स। आपका जो रिलेशनशिप होगा इस इंसान के साथ, ये मे भी पहले फ्रेंडशिप से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही प्योर रिलेशनशिप होगा। आपने कई बार कई रिलेशनशिप्स देखे होंगे, कई बार कई लोगों को देखा होगा आपने जो रिलेशनशिप में है तो, लेकिन वो चीट कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। मतलब ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये जो रिलेशनशिप्स है, आप इनको, ये जो रिलेशनशिप आपका होगा इससे कंपेयर भी नहीं कर सकते। कहीं से कहीं तक वो ऐसे रिलेशनशिप भटक भी नहीं सकते, क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप इस इंसान के साथ होगा, और प्लस ये जो इंसान जेन्युइन होगा आपको लेकर के, ये अलग कहते हैं ना, अलग लेवल का रिलेशनशिप होगा, जहाँ पे आप भी बहुत ज़्यादा जेन्युइन हो और ये इंसान भी बहुत ज़्यादा जेन्युइन होगा। ये मे भी थोड़ा सा पॉजिटिव होगा, मतलब अलग, कहते हैं ना कभी कभी कुछ लोग अलग टाइप के पॉजिटिव होते हैं, कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव होते हैं, और उनकी पॉजिटिवनेस कभी कभी टॉक्सिक भी हो जाती है। वैसा कुछ नहीं है यहाँ पे, बहुत ही पोलाइटली हर एक चीज़ को बोलेगा। अगर ये कुछ चीज़ों को लेकर के कंफर्टेबल नहीं है, जैसे मे बी अगर आपकी कुछ बिहेवियर इसको अच्छा नहीं लगा है, तो ये बहुत ही पोलाइटली बोलेगा कि मुझे ये बिहेवियर पसंद नहीं है, या फिर मे बी इस वे में बोलेगा कि आपको बुरा नहीं लगेगा। तो जैसे बहुत ही ब्लेस्ड, यू आर वेरी ब्लेस्ड, ऑप्शन 1। यकीन करिए अगर आपने इन द पास्ट एक बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप देखा है, मतलब एक इंसान नहीं, कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ लोगों का बिहेवियर देख के हमें ऐसा लगता है कि ये लोग ना, कहते हैं ना कि जंगली जानवर से भी बदतर है। अगर आपने वो रिलेशनशिप अपने लाइफ में देखा, पता नहीं बस ऐसी एनर्जी मैंने अभी फील की, तो मैं उसी हिसाब से बता रही हूँ। अगर आपने वैसे किसी इंसान को देखा जो बहुत ही ज़्यादा जिसको बहुत ही, जो मतलब बहुत ही टॉक्सिक था, मतलब जिसको मतलब छोटी छोटी बातों पे हाथ उठाना, छोटी छोटी बातों पे अब्यूज़ करना, या फिर मे बी अगर ये इंसान आपके ऊपर हाथ उठाता था, या फिर कुछ भी अगर आपने ऐसा देखा ना, यकीन करिए इससे बहुत ही, इसकी एनर्जी कुछ नहीं है। ये व्यक्ति बहुत ही अच्छा होगा उससे, मैं सच बता रही हूँ, बहुत ही ब्लेस्ड हो आप, बिकॉज ये जो व्यक्ति है ये आपको इक्वली ट्रीट करने में विश्वास रखेगा। भले और लोग कुछ भी क्यों ना कह रहे हो कि ऐसा है वैसा है, लेकिन अगर इसने आपके ऊपर एक बार ट्रस्ट करा तो इसको उन लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसने आपके ऊपर ट्रस्ट करा है, तो वो बिल्कुल कहते हैं ना ब्लाइंडली ट्रस्ट करेगा ये व्यक्ति, ठीक है। और ये रिलेशनशिप इस कदर कहते हैं ना अच्छा होगा, और इस कदर आपके लाइफ में ये इतना अच्छा सब कुछ कर देगा ना, कि आपको ऐसा लगने लगेगा एक वक्त बाद कि ये सारी चीज़ें सच में आप एक वक्त पे ड्रीम कर रहे हो, मे बी अभी, कि ये इतनी लाइफ में मेरी अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी। वो जब होगा तो आपको ऐसा लगेगा ये सपने ही जैसा है, लाइक ऐसा लग रहा है अभी कोई आके उठा ना दे मुझे सपने से, कैसे ड्रीम जैसा आपको फील होगा कि सारी चीज़ें सपने ही जैसा हो रहा है। ऑप्शन 1, मुझे ऐसा लग रहा है करेंटली आपको एंजल्स यही मैसेज देना चाहते हैं, टाइमिंग के ऊपर बिलीव रखिए। मैं फिर से वही कहूँगी, टाइमिंग के ऊपर बिलीव रखिए। इस रीडिंग के बाद ऐसा हो सकता है कि आपको एंजल नंबर 1111 बहुत ज़्यादा दिखाई दे, या फिर इससे पहले अगर दिखाई दे रहा है तो आपसे आर्कएंजल माइकल यही कहना चाहते हैं कि अगर आप लव एफर्मेशंस बोल रहे हो, अगर आप नहीं बोल रहे हो तो आपको बोलने की ज़रूरत है। जो लोग ऑलरेडी बोल रहे हैं वो आपके लिए, वो जो भी जिस भी टाइप का आप एफर्मेशन बोल रहे हो, वो आपके लिए वो पर्सन अट्रैक्ट हो रहा है।
ठीक है। सो उसको बोलते रहिए, वो जो भी एफर्मेशन है वो वर्क कर रहा है, ठीक है। द लवर्स कहीं ना कहीं आपको ये भी बता रहा है कि ये आपके लिए ना लाइफ में वैसे ही कहते हैं ना खुशियों की बहार लेकर के आएगा, कि मतलब सारी चीज़ें उसके बाद अच्छी होने लगेंगी। इस इंसान के आने के बाद ना आपकी लाइफ में सारी चीज़ें अच्छी होने लगेंगी। जैसे करियर में सक्सेस मिल जाना एकदम से, एकदम से आपके परिवार वाले आपसे बहुत अच्छे से बात करने लग जाएंगे। मतलब जिन भी लोगों को आपसे दुश्मनी थी, जिन भी लोगों को आप पसंद नहीं थे, उन सारे लोगों की नज़रों में आप बहुत अच्छे बन जाओगे, बहुत पसंद आओगे उन लोगों को। वाह। लेकिन एंजल्स एक और चीज़ आपको कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा जो हो चुका है उनमें से निकलिए, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है करेंटली आप उन चीज़ों में थोड़ा सा जगह स्ट्रगल करते हो और उन चीज़ों को अभी भी अपने लाइफ में इफेक्ट होने देते हो। क्यों मतलब आपको ऐसा लगता है अभी भी कि ऐसा नहीं हुआ, तो अगर कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिला तो लाइफ अकेले अकेले कैसे अकेले कैसे गुजारेंगे। फिर आपको एट द सेम पॉइंट लगता है कोई बात नहीं, अकेले तो अकेले ही सही। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो थॉट है कि नहीं मिल पाएगा तो उसको हटाने की ज़रूरत है। वो हटेगा कैसे? पास्ट वाले इंसान को माफ़ करिए। वो जैसा भी था वो व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों ना था, जाने दीजिए उसको। बिकॉज वो जो है वो अपने लाइफ में कर्मा देखेगा, ठीक है। उसको फॉरगिव करने की आपको ज़रूरत है और आगे इतना अच्छा रिलेशनशिप है, इसका वेट करने की, मतलब कहते हैं ना पेशेंस रख के डिवाइन टाइमिंग के ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है एक्चुअल में ये आपके लिए ये सारी ही चीज़ें ड्रीम, जैसे कहते हैं ना ड्रीम कर रहे हैं हम, सपने जैसा सब कुछ। आई डोंट नो मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ ऑप्शन वन, बट सच में सपने जैसा सब कुछ होगा आपके लिए, कि एक टाइम पे आप ये सारी चीज़ें सोचते थे और वो चीज़ें अभी बदलाव। ऑप्शन में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस इंसान के आने के बाद आप बहुत बदल जाओगे। जैसे अभी जैसे मे बी आप गुस्से गुस्से में खुद को हर्ट करते हो, या फिर मे बी आप खुद को कभी कभी बता देते हो कि मैं डिज़र्व नहीं करता, इस वजह से तो लोगों ने अभी तक मुझे खुशियाँ नहीं दी है, या फिर इस वजह से तो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते रहते हैं क्योंकि मेरे बुरे कर्म रहे हैं, मैं बहुत बुरा व्यक्ति हूँ। अगर आप कंटिन्यूसली खुद को ऐसे करके बोलते रहते हो ना, मतलब सेल्फ लव नहीं करते, खुद को हर्ट करते हो, कुछ ना कुछ ऐसा करोगे जो एट द एंड आपको ही हर्ट होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये व्यक्ति ना आपको सिखाएगा कि सबसे पहले दूसरों से प्यार करने से पहले खुद को प्यार करना कितना ज़रूरी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग हमें सिखाते हैं कि तुम दूसरों को तो प्यार कर लोगे लेकिन खुद को भी प्यार करो, वो भी तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये वही व्यक्ति है जो आपको सेल्फ लव के साथ साथ बताएगा प्यार का मायना, कि वो जो प्यार होता है, वो जो असली प्यार होता है, वो एक्चुअल में क्या होता है। ऑप्शन आपने कई बार देखा होगा कि कई लोगों का ऐसा होता है कि अगर जैसे कहते हैं ना, जहाँ पे अगर अगर कोई आपसे प्यार करता है तो वो कभी भी आपको दुख दर्द नहीं देगा। कई लोगों के, अगर आप करेंटली सिचुएशन को देख रहे हो जहाँ पे मे बी आपके फैमिली में या तो फिर ऐसा है, या तो फिर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे तो वैसा था कि वहाँ पे एक रिश्ते को नाम दे दिया गया था कि ये मेरा ये लगता है, और और ये हमारा रिलेशनशिप है, या फिर ये हमारा रिश्ता है इसके साथ। तो वहाँ पे ना देखो, जहाँ पर भी रिश्ते को नाम दिया जाता है, नाम देना तो ऑब्वियसली बहुत नॉर्मल सी बात है, लेकिन उसी पे पूरा निर्भर हो जाना कि अरे ये रिश्ते को बस नाम दे दिया, इस वजह से रिश्ता जहाँ पे निभाया जाता है ना, वहाँ कभी प्यार नहीं होता। जहाँ प्यार होता है वहाँ हम ये कहते ही नहीं है कि ये व्यक्ति इसकी ये गलतियाँ रही है, या फिर इसने ये गलती करी है, इसने मेरा दिल दुखाया है। बिकॉज देखो, एक ह्यूमन की बात करें तो एक इंसान जब किसी को प्यार करता है तो वो अपने अंदर ना कहते हैं ना एक क्या कहते हैं उसको, एक जगह बना लेता है जहाँ पे वो उसकी गलतियों को दबाता है। वो वहाँ पे उसके हर एक, मतलब अगर उसने आपका दिल दुखाया, मान लीजिए अगर आप किसी से प्यार करते हो, अगर वो आपका दिल दुखाता है तो आप उसकी हर गलती माफ़ कर देते हो। आप नहीं देखना चाहोगे कि वो व्यक्ति क्या गलत कर रहा है, या फिर अगर वो आपको इंटेंशनली हर्ट कर रहा है तो आप उसको भी जाने दोगे, बोलोगे कोई बात नहीं जाने दो, हो सकता है इंटेंशनली होगा, उसकी गलतियाँ नहीं देखना चाहोगे, है ना। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन लोगों ने बस नाम दे दिया है कि ये रिश्ता है, लेकिन वहाँ पर प्यार नहीं होता। तो मे बी अभी आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप कुछ लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे हो जहाँ पे वो बस नाम का रिश्ता है लेकिन वहाँ प्यार नहीं है। तो एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं, वो बस नाम का रिश्ता वहाँ पे निभाया जा रहा है। जब भी हम रिश्ते की बात करते हैं ना, कोई भी रिश्ता हो, तो वहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँगी कि आप मेरे दोस्त हो, तो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि अब आपको मेरे से बात करनी पड़ेगी, या फिर ओवरऑल जो भी चीज़ें होती है, राइट। तो लोग, आधे से ज़्यादा लोग इसी वजह से रिश्ता निभा रहे हैं क्योंकि उन्होंने नाम दे दिया है, बाकी वहाँ पे प्यार नहीं है। तो मे बी इन द पास्ट आपके साथ ऐसा हो चुका है कि बस रिश्ते को नाम दे दिया गया था लेकिन प्यार नहीं था, वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह चीज़ों को निभाया जा रहा था, है ना। बस रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिश्ते को नाम दे दिया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस वजह से चीज़ों को अगर निभाया जाए तो एंजल्स आपको यही कहना चाहता है कि ये अब आगे चल के दोबारा रिपीट नहीं होगा। अगर आप अभी फैमिली के साथ ये सिचुएशन देख रहे हो कि बस नाम का इन्होंने बोल दिया है कि मैं इनका ये हूँ, तो बस मुझे प्यार तो करते नहीं है, बस जो कहते हैं ना कि नीड्स पूरी कर देते हैं, बस प्यार नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो ये भी बहुत टाइम बाद ठीक होगा, ठीक है। ये सिचुएशन भी बहुत हद तक ठीक होगी। लेट्स सी इस पर्सन की
देख लेते हैं ये पर्सन दिखने में कैसा होगा, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो एंजल्स आपको बताना चाहते हैं। ऑप्शन 1। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए था कि रिश्ते को बस नाम दे दिया गया है, बट आई होप जिसके लिए भी ये मैसेज हो, आपको ये मैसेज हेल्प करा होगा कुछ चीज़ों में क्लियरिटी लाने के लिए। वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। ऑप्शन 1, अगर आप इसकी लाइफ की स्टोरी सुनोगे, आपको एक्चुअल में लगेगा कि ये व्यक्ति के लाइफ में दुख बहुत ज़्यादा था। वी हैव 5 ऑफ कप्स, देन वी हैव 10 ऑफ कप्स। इसका हर एक चीज़ के पीछे का मोटिव होगा। देखो ऑप्शन 1 ये जब भी आपको आपके लाइफ में मिलेगा ना ये व्यक्ति, तो इसका हर एक चीज़ के पीछे का मोटिव होगा। अगर मान लीजिए ये आपसे कुछ कह रहा है तो ये सेंसलेस बातें नहीं करेगा। कभी भी अगर ये आपको कुछ सिचुएशन बता रहा है या फिर कोई भी अपनी लाइफ की स्टोरी बता रहा है, तो उसके पीछे का रीज़न होगा। वो ज़रूर आपके करंट सिचुएशन में मदद करना चाह रहा होगा, इस वजह से वो आपको कोई भी बात बताएगा। वरना अदरवाइज़ ये बहुत ही वैसा व्यक्ति है जो खुद के अंदर रहता है, कहता है ना अपने इमोशंस किसी को दिखाना नहीं, अपने तक अपनी बातों को रखो। लेकिन ये जो भी करेगा, अगर ये आपको कुछ बता रहा है या फिर आपके सामने रो रहा है, तो ये ज़रूर उसके पीछे का कोई ना कोई रीज़न होगा। हर एक चीज़ के पीछे का कोई ना कोई इसका रीज़न होगा। ये ऐसी चीज़ों को करने में विश्वास नहीं रखता होगा। ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है, अगर ये आपसे कैसे मैंने बताया आपको कि मे बी ये पहले दोस्ती हो आपकी इस व्यक्ति से, तो अगर ये दोस्ती भी पहले करेगा तो ये आपको कुछ प्रॉब्लम्स में से निकालना चाह रहा है या फिर आपको कुछ बताना चाह रहा होगा। दैट्स वाई वो आपसे दोस्ती करेगा। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है ये थोड़ा ना वैसा किस्म का इंसान है जो शॉर्टकट्स मतलब ऐसे डायरेक्टली, मतलब डायरेक्ट हर चीज़, शॉर्टकट्स नहीं सॉरी, डायरेक्ट हर एक चीज़ डायरेक्टली बोलना, हर एक चीज़ एकदम सामने करना। लेकिन ये आपको कभी भी हर्ट नहीं करेगा ऐसे। ये मे बी औरों के साथ ऐसा करता है कि मुँह पे कुछ भी बोल देना और कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोगों से, लेकिन इसको आपसे बहुत फ़र्क पड़ेगा। भले ही अपनी इमोशंस नहीं दिखाएगा जल्दी आपको। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें इसकी लाइफ के बारे में, तो इसकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट रही है। ठीक है, बचपन से लेकर के अभी तक मे बी इसने बहुत सारे डिफ़िकल्ट सिचुएशंस देखे हैं, इसने बहुत दुख तकलीफ़ें देखी है। इसको फैमिली से प्यार नहीं मिला होगा। जब भी इसने एक्सपेक्ट करा होगा अपने फैमिली मेम्बर से कि ये मेरे लिए ये करेगा वो करेगा, तभी इसके एक्सपेक्टेशन को चूर चूर कर दिया गया होगा। बिकॉज इसको हमेशा ये चीज़ रिमाइंड करवाया गया है कि मे बी तुम मतलब अगर ये लड़की है तो इसको बार बार ये रिमाइंड करवाया गया है कि अभी तो तुम्हें शादी करके दूसरे घर जाना ही है, तुम कब तक ही यहाँ के मेहमान हो, उस हिसाब से पेश आओ। और अगर ये लड़का है कोई, तो मे बी इसको बार बार रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ याद दिलाई गई है कि तुम्हें तो ये करना है, तुम बैठे हुए हो, तुम्हें ज़रा सा भी समझ नहीं है तुम्हें क्या करना चाहिए। तो मे भी ऐसे करके कहते हैं ना टॉर्चर करना, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि मे भी इसको टॉर्चर बहुत करा गया है इसके बचपन से लेकर के अभी तक। और इसके लाइफ में कभी भी आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये बहुत ही ब्लेस्ड होगा, इसको सारी चीज़ें मिल गई होगी, इसको जो चाहिए होगा, ऐसा नहीं है। इसने कोई भी छोटी सी बड़ी चीज़ के लिए इसने स्ट्रगल बहुत करा होगा। यानी कि कहते हैं ना जो दूसरों को बहुत ईजिली मिल गया, जो चीज़ अगर कोई दूसरा इंसान एक्सपेक्ट करता है उसको अपनी लाइफ में ईजिली मिल जाता है, वो इसके लिए एक चैलेंज बन जाता होगा। कोई भी छोटी से बड़ी चीज़ इसके लिए एक चैलेंज हो जाती होगी। कहीं ना कहीं इसने अपने लाइफ में कई लोगों को खोया है। मे भी इसने अपने फ्रेंडशिप में जब भी इसने किसी से दोस्ती करी है तो इसने हर बार धोखा ही देखा है। और इस वजह से कि ये हमेशा अपनी इमोशंस को शो करता था, दूसरों को दिखाता था कि अरे मैं तुम्हें लेकर के ये फील करता हूँ, या फिर मेरे दिल में तुम्हें लेकर के बहुत कहते हैं ना कि केयर है या फिर सॉफ्ट कॉर्नर है। तभी लोगों ने इसको दुख दर्द दिया। तो इसने खुद को वैसा बना लिया जो अब किसी को दिखाता ही नहीं है। अपने इमोशंस खुद के तरफ रखता है ये खुद में रहना, खुद की तरफ इमोशंस रखना। ये हर किसी को ये बताता है कि ये अपने लाइफ में बहुत खुश है, लेकिन एक्चुअल में अगर ये उदास भी होता है तो ये कभी किसी को बताता नहीं है। बिकॉज उसको पता है कि जब आप अपने इमोशंस दिखाओगे तभी कोई दूसरा व्यक्ति आपका फ़ायदा उठा सकता है। बिकॉज जब तक कोई बात दिमाग में हो तब तक वो तब तक लोग उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। लेकिन जब वो चीज़ आपकी ज़ुबान पे आ जाए, जब आप उस बात को बोल दो, तो वो चीज़ आपकी कमज़ोरी बन जाती है। और ये चीज़ इसको बहुत बेहतर तरीके से पता है। इस वजह से ये अपनी बातों को ज़्यादा नहीं बोलता, और मे भी ये थोड़ा सा कम बोलने वाला इंसान हो सकता है जो बहुत ही सोच समझ के बोलता हो। 10 ऑफ कप्स है। मुझे ऐसा लग रहा है आप इसके साथ बहुत ही हैप्पी अपनी लाइफ को इन्जॉय करोगे। कहते हैं ना कि सारी चीज़ें इस इंसान के आने के बाद ठीक हो जाएंगी। मे भी आप इस इंसान के लिए लकी बहुत होगे। बिकॉज इसकी लाइफ में जो स्ट्रगल चल रहा था, इसके लाइफ में जो लॉस चल रहा था, आपके आने के बाद वो चीज़ बहुत हद तक ठीक हो जाएगी। लुक वी हैव एस ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स। आपके आने के बाद ये चीज़ें बहुत हद तक ठीक हो जाएंगी। कहीं ना कहीं आप भी इस व्यक्ति को बहुत कुछ बताओगे। जैसे इसको ऐसा लगता है ना कि इसको बेसिकली प्यार मोहब्बत के ऊपर विश्वास नहीं है। ये में भी इस विश्वास उठ चुका है, पहले था लेकिन अब इसका विश्वास उठ चुका है। और कहीं ना कहीं ये आपको यही चीज़ बताएगा, मतलब आप इसको यही चीज़ कहते हैं ना कि अनइंटेंशनली बस इसको ये चीज़ पता चलेगी कि लाइफ में जितना काम इंपॉर्टेंट होता है उतना प्यार भी इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको ये मतलब आप इसको ये चीज़ बताओगे। मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। आप इसको ये चीज़ बताओगे जब इसका कहते हैं ना कि इसका प्यार के ऊपर से विश्वास उठ गया, आप वापस से इसको विश्वास दिलाओगे।
तो मुझे वो चीज़ दिखाई दे रही है। ओह माय गॉड। ऑप्शन 1 मुझे ऐसा भी लग रहा है एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं करंट सिचुएशन के लिए कि आप अगर करंटली किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो कुछ, और खास करके उन लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हो जिन लोगों ने आज तक आपने जो भी एक्सपेक्ट करा आपकी एक्सपेक्टेशन को तोड़ा है, आपको हर्ट करा है हमेशा, तो बेहतर है उन लोगों से आप एक्सपेक्ट ना करो और लाइफ में जो दूसरी चीज़ें हैं उन चीज़ों के ऊपर फोकस करो। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है आपके लाइफ में करेंटली आप अबंडेंस अट्रैक्ट कर सकते हो, या फिर अगर आप कोई काम करते हो तो मे बी आप उसमें थोड़ा सा और एफर्ट डालो ना, तो उसमें आप बहुत कुछ बदलाव देख सकते हो। आई नो मैं लव रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन ये मैसेज आपके लिए चैनल हो रहा है तो मैं क्या करूँ अब उसमें। तो आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं नए नए, तो बेसिकली आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करना चाहिए अपने काम को लेकर के, बहुत बदलाव अदरवाइज आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप नहीं करोगे तो यही चीज़ होगी कि जो करेंटली चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करोगे अपने काम को लेकर के देन डेफिनेटली आपको कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे, काम में स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। सो यस, ऑप्शन 1 यही थी आपकी रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हाँ ऑप्शन 2, सो अगर आपने फेथ के कार्ड को चूज़ करा है देन लेट्स सी कि आप आप अपने सोलमेट से कब मिलोगे। सो इस कार्ड को हम थोड़े से साइड पे रख लेते हैं एंड लेट्स सी ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 वी हैव द फूल। We have Page of Wands. ऑप्शन 2, आप में से कुछ लोग वो हो जो एक लाइक थोड़ी कंफ्यूजिंग एनर्जी है, बिकॉज मे बी ऑप्शन 2 कई सारे लोगों ने चूज़ कर लिया है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कई लोगों के लिए आप ऑलरेडी मिल चुके हो, और कई लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिसको मान रहे थे अपना सोलमेट कि ये व्यक्ति मेरा सोलमेट है, इसके साथ सारी चीज़ें मैच करती है और ये बिल्कुल मेरे टाइप का है, मे बी वो व्यक्ति आपका सोलमेट नहीं था और उसने बाद में आपको हर्ट कर दिया, बाद में आपका दिल दुखा दिया। लुक ऑप्शन 2, कुछ लोगों के लिए आप ऑलरेडी मिल चुके हो, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने इस टाइम पे करेंटली थोड़ा सा आपको अपने माइंड का यूज़ करना चाहिए, बिकॉज अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन से मिल चुके हो तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा चांसेस है कि कुछ तो है जो आपको हर्ट करता रहता है, कुछ ऐसा बिहेवियर है इस पर्सन का जो आपको हर्ट करता रहता है। आपको एक्चुअल में इस बात के बारे में उससे डिस्कस करना चाहिए कि ये आपका जो बिहेवियर है ये मुझे हर्ट करता है, ये मत करना करो। बिकॉज जब तक आप कोई चीज़ को क्लियर नहीं करोगे तब तक सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि उसका ये बिहेवियर आपको हर्ट करता है, राइट। अगर सामने वाला व्यक्ति समझने वाला है तो अगर आप एक बार भी उसको बताओगे या फिर कुछ कहते हैं ना कभी कभी कुछ घुमा के बातें बताओगे कि हाँ तुम्हारी ये बात हर्ट करी है, मतलब घुमा के इन द सेंस कि इस वे में जैसे सामने को हर्ट ना हो, डायरेक्टली बोलने पे हर्ट हो सकता है, राइट। तो बेसिकली अगर आप इसको बताओगे तो अगर ये समझदार होगा तो ये ज़रूर आपकी इस बात को समझेगा कि आपको ये बात हर्ट हो रही है। अगर नहीं होगा तो ये इस बात पे कहते हैं ना आर्गुमेंट करना स्टार्ट कर देगा। तो अगर आप ऑलरेडी मिल चुके हो, अगर इसका कोई बिहेवियर आपको हर्ट करता है देन आपको बोलना चाहिए। खैर मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप कब मिलोगे तो मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 2, आई डोंट नो व्हाई, बट कुछ लोगों के लिए आप ऑलरेडी मिल चुके हो और ये मैसेज फिर से रिपीट हो रहा है और मे बी आप कहते हैं इस व्यक्ति के लिए पहले से ही बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक फीलिंग्स है, या फिर आपके लोग पहले से आपके अंदर इस इंसान के लिए प्यार है, तो एक वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। जो लोग नहीं मिले ऑप्शन 2, मुझे ऐसा लग रहा है अभी थोड़ा सा वैसा सिचुएशन है जहाँ पे आप कुछ स्ट्रगल देख रहे हो या फिर प्रॉब्लम फेस कर रहे हो अपने लाइफ में और आप सोच रहे हो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है ऑप्शन 2, और ये जो न्यू बिगनिंग है इसी में आप इस पर्सन से मिलोगे। करंटली आपको अपने सिचुएशन को सरेंडर करने की ज़रूरत है, खास करके अगर आप कभी कोई प्रॉब्लम से डील कर रहे हो या फिर कोई हार्ट ब्रेक से डील कर रहे हो या फिर कोई ऐसी चीज़ है जिसको लोग नहीं समझ रहे लेकिन वो दर्द आपके अंदर है, या फिर मे बी कोई चाइल्डहुड कोई चाइल्डहुड का कोई फियर है आपके अंदर, या फिर आपके साथ बचपन में कुछ हुआ है जो चीज़ अभी तक आपके माइंड में चलती है और जिन चीज़ों से आप अभी भी डरते हो, सरेंडर करने की ज़रूरत है। बिकॉज वो फियर मैं अभी देख पा रही हूँ आपकी करंट एनर्जी में। ओके अगर हम बात करें आप इस पर्सन से कब मिलोगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये न्यू बिगनिंग के बाद आप इस व्यक्ति से जब भी मिलोगे, मतलब कहते हैं ना जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे तब आप इस इंसान से मिलोगे, ठीक है। टाइमिंग का यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं बता रहे हैं जस्ट, लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि जब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे तब, जब आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहे होगे तब, यानी कि जब आपको अपने लाइफ में कुछ नया कर रहे होगे और सारी चीज़ें एकदम से आपको लगने लगेंगी कि वाह सारी चीज़ें बदल गई हैं, लाइफ अब बहुत हद तक बदल गई है और सारी चीज़ें बहुत ठीक हो गई। जब आप स्ट्रेस लेना छोड़ दोगे अपने लाइफ में, वो ऑटोमेटिकली होगा कि एकदम से स्ट्रेस लेना आप बंद कर दोगे, एकदम से प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ से चले जाएंगे और ऐसा लगेगा कि बाहर आ गई है लाइफ में, एक कहते हैं ना एक हैप्पी मोमेंट आ गया, एक हैप्पी फेज़ आ गया आपके लाइफ में, एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो गया, न्यू बिगिनिंग आ गई है।
तब ये पर्सन आपको मिलेगा अनएक्सपेक्टेड, जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे तब। ये व्यक्ति लॉयल बहुत होगा, ये अपने रिलेशनशिप को लेकर के डेडिकेटेड बहुत होगा। आप इससे ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये अगर इसने कुछ कहा है, कोई प्रॉमिस करा है, तो ये ना उसके ऊपर एकदम अमल करेगा। अगर इसने कहा है कि आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, तो भले आप इसका साथ छोड़ के चले जाओ, लेकिन ये आपका कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा। ये उस किस्म का व्यक्ति होगा जो मरते मरते दम तक ना अपने प्रॉमिस नहीं भूलता, बात पर टिका रहने वाला व्यक्ति, और उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। ऑप्शन 2, मुझे ऐसा, आई एम सो सॉरी, वेट, हाँ, ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सो यस, मैं आपको वही चीज़ बताई थी कि ये अपनी बातों पे, मतलब बातों पे टिका रहने वाला व्यक्ति, जो अपने कई लोग ऐसे देखे होंगे जो बोलते हैं कभी कुछ है, बोलते कभी कुछ है, मतलब वो एक बात पे टिक नहीं सकते, कभी बोलेंगे कुछ तो कभी बोलेंगे कुछ। जैसे अभी आपके साथ वादा करा, तो अभी आपको पूरा दिखाएंगे कि यार ये वो आपके है करके बहुत सिनेरियो क्रिएट करेंगे, फिर अगले अगले पल वो बदल जाएंगे। ये उन व्यक्तियों में से नहीं है। अगर ये आपसे एक बार प्रॉमिस करेगा तो उस प्रॉमिस को पूरे एंड तक निभाएगा, जब तक ये जब तक कहते हैं ना, जब तक सांसें चलेंगी तब तक। वैसा टाइप का थोड़ा सा इंसान है ये, जो बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड है अपने रिलेशनशिप को लेकर के। इसके लिए ना ये थोड़ा सा ज़्यादा इमोशनल व्यक्ति होगा। ये जो भी है, लड़का लड़की, ये जो भी होगा, ये बहुत इमोशनल होगा, ठीक है। और मे बी ये आपको स्टार्टिंग में ही अपने इमोशंस दिखा दे, ये मे बी आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दे कि ये अगर एक बार किसी से अटैच हो गया तो इसके लिए बहुत मुश्किल होता है, किसी से भी डिटैच होना इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, किसी से भी मूव ऑन करना। ये चीज़ें ये आपको पहले ही शो कर देगा, ताकि आप इसको हर्ट ना करो। और मुझे ऐसा लग रहा है आप भी इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं बहुत तवज्जो दोगे अपने लाइफ में। जितना आप और लोगों को इंपॉर्टेंस नहीं देते अपने लाइफ में, उतना ज़्यादा ऑप्शन 2 आप इस इंसान को इंपॉर्टेंस दोगे। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ऐसा लग रहा है आपके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर पहले ही बन जाएगा इस इंसान के लिए। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, जब कहते हैं ना कि यार मिलते से एक अलग सा आपको लगेगा, एक कनेक्शन आपको अलग सा लगेगा कि इसको मैं पहले से जानता हूँ या फिर जानती हूँ। इससे शायद मैं पहले भी मिल चुकी हूँ, या फिर कोई पास्ट लाइफ का कोई नाता है, लेकिन पहले से इसको मैं जानती हूँ या फिर जानता हूँ। बहुत वैसी एनर्जी मुझे लग रही है। ये पर्सन वो भी हो सकता है जो ईजिली कहते हैं ना कि मतलब ये थोड़ा सा इमोशनल फूल होगा, मतलब किसी की बातों में जल्दी आ जाना, ज़्यादा इमोशंस है इसके अंदर, कुछ ज़्यादा ही चीज़ों को लेकर के इमोशनली ये सोचता है। ये हर एक सिचुएशन को इमोशनली सोचता है, हर एक सिचुएशन को। और ये वो व्यक्ति भी हो सकता है जो दूसरे के प्रॉब्लम्स को देख करके रोने लग जाए, या फिर कहते हैं ना कि आपका दुख सुन के रोने लग जाए। ये थोड़ा सा वैसा किस्म का व्यक्ति होगा, मतलब जिसके अंदर इमोशंस ज़्यादा है, और जो दूसरे के प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम समझता है, जो दूसरों की मदद करता है, जो हर वे मतलब बहुत अच्छा होगा। ये बहुत अच्छा इंसान जो हर किसी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे लगा रहता है, लेकिन इसकी लाइफ में ना मुझे ऐसा लग रहा है ये थोड़ा सा इसके लिए हर एक चीज़ ना मिस्ट्री है, या फिर मे बी आप जब इसको जानने जाओ तो बहुत मिस्ट्री है ये। मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें इसके अंदर है, आप इसको जान ही नहीं पाओगे। आपको जब लगेगा ये व्यक्ति ये है शायद, जो मैं जान रहा हूँ शायद ये व्यक्ति ये है, तब ये चेंज हो जाएगा। मतलब जब जैसे आपको क्लिक हो जाएगा कि शायद ये ऐसा किस्म का व्यक्ति है, तब इसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, और आपको समझ नहीं आएगा कि इसको ये कैसे पता चल रहा है कि मुझे ये चीज़ पता चल गई है। लेकिन ये थोड़ा सा मिस्टीरियस व्यक्ति होगा, जो थोड़ा सा मतलब आपको बहुत डिफ़िकल्ट होगा इस व्यक्ति को जानने में कि ये क्या सोच रहा है कब, और ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है आपको अपनी बातों से, या फिर में भी ये कभी दिखाता कुछ और है और करता कुछ और है वैसा। लेकिन ये है बहुत लॉयल, ये बहुत लॉयल व्यक्ति है, और ये वैसा व्यक्ति है जो अगर एक बार किसी के लिए अपनी कह दिया, अगर इसने एक बार कि हाँ अगर ये किसी से प्यार करता है, तो वो एंड तक इस बात पे टिका रहता है। बहुत ही वैसा व्यक्ति। इसके लिए ना रिलेशनशिप्स बहुत मायने रखते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा जो एकदम मतलब कहेंगे तो कि हाँ उनको आपसे प्यार है करके वगैरह वगैरह दुनिया भर की बातें, अगले पल वो अपनी वर्ड्स ही चेंज कर देते हैं। ऑप्शन 2, आपने वो लोग देखे ना एकदम वर्ड्स चेंज कर देते हैं अपने, अभी कुछ कहेंगे कभी कुछ कहेंगे, फिर है ना, आपने वो लोग देखे हैं ना। तो ये बेसिकली ये वो व्यक्ति है जो इन लोगों से चिढ़ता है। इसको ना ऐसे सेल्फिश लोग और जो ऐसे जो लोग होते हैं जो बातों को चेंज करते हैं तुरंत, इसको ना इन व्यक्ति से बहुत दिक्कत होती है होगी। और ये हो सकता है कि वो आपको स्टार्टिंग में ही बता दें कि अगर तुम भी वैसे किस्म के हो तो मेरे से दूर हो, बिकॉज मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है। थोड़ा सा इनोसेंट होगा ये, जो आप मतलब कह देगा ये आपको, जो मतलब ये जो सोच रहा होगा ये आपको डायरेक्टली कह देगा। वैसा नहीं है जो थोड़ा सा सोचे और समझने की कोशिश करे आपको कि आप कैसे हो। ये डायरेक्टली मुँह पे कहने वाला व्यक्ति होगा। अगर आपको समझना है तो समझो, नहीं समझना तो इट्स ओके। ये वैसा थोड़ा सा होगा जो डायरेक्टली बोल देगा, खास करके इन चीज़ों के बारे में कि ये इसके लिए ना रिलेशनशिप्स बहुत मायने रखते हैं। इसके लिए ना दूसरों की इमोशंस बहुत मायने रखते हैं। इसके लिए ना अगर ये किसी से प्यार करता है तो वो व्यक्ति बहुत मायने रखता है। ये आपको ये चीज़ें डायरेक्टली बता देगा।
बट मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत जल्दी अपने लाइफ में एक न्यू बिगनिंग देखने वाले हो, ऑप्शन 2। अगर खास करके अगर आप करेंटली कुछ इश्यूज से डील कर रहे हो, या फिर कोई फैमिली इशू, या फिर कोई भी ऐसी टाइप की प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा दुख दे रही है आपको, या फिर मे भी रातों की नींद ख़राब कर रही है आपकी कुछ चीज़ें, तो मुझे ऐसा लग रहा है इन चीज़ों में से आप बहुत जल्दी निकलने वाले हो। न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में आ रही है। लेट्स सी कुछ और कास्ट, ऑप्शन 2। ही ऑप्शन 2 मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक तूफान सा, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ये चीज़। आप अगर अभी रिसेंटली कोई टावर मोमेंट को अगर आपने अपने लाइफ में देखा है, जैसे एकदम से लाइफ में तूफान आ जाना, अब कभी आपने वो तूफान वाला सपना देखा है तो आपको मेरी बात समझ आएगी कि कभी कभी क्या होता है ना कि लाइफ में कोई ऐसी चीज़ें होती है जो एकदम से, मतलब सारी चीज़ें मेस हो जाती है, मेस क्रिएट हो जाता है लाइफ में, एकदम से कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं। या फिर मे बी ये जब व्यक्ति आपसे मिलेगा तो आपकी लाइफ में एकदम से कुछ चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाए, या फिर जो चीज़ें आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं करी थी, लोग वैसा बिहेव आपसे करने लगे, और मे बी आपने कभी खुद के अंदर चेंज एक्सपेक्ट नहीं करा होगा कि मैं कभी किसी के लिए बदलूंगा या फिर बदलूंगी, और मे बी आप इस व्यक्ति के कारण बहुत हद तक बदल जाओ। लेकिन ये जो भी चीज़ है, जैसा भी है, ये मैं सच बता रही हूँ, ये आपको ना, ये बहुत सपोर्ट करेगा ये व्यक्ति। और जैसे कहते हैं कभी कभी कि इंसान समझ ही नहीं पाता कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, तो उस वक्त में ना ये आपको हमेशा बताएगा कि तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है। भले ये खुद इतना अपनी बातों पे अमल ये खुद इतना ना करता हो, ये मे बी वैसा इंसान है जो औरों को एडवाइस देता रहता है, खुद अपनी बातों पे अमल नहीं करता, लेकिन एक्चुअल में ये एडवाइस बहुत अच्छा देगा आपको, और आपको अपने प्रॉब्लम्स में से निकालेगा, बहुत आपके प्रॉब्लम्स में से आएंगे। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। थैंक यू। We have Six of Pentacles, we have Seven of Wands, then we have the Wheel of Fortune, okay, एंड वी हैव द वर्ल्ड। मैंने कहा ना आप अपने लाइफ में न्यू बिगनिंग बहुत जल्दी देखने वाले लोग। वी हैव द वर्ल्ड एंड वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सिक्स ऑफ पेंटिकल है ऑप्शन 2। एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, आप इसके साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके साथ ना कोई भी चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि एक खुशियाँ, हर एक चीज़ में खुशियाँ। ये व्यक्ति जब भी आपको दिखेगा, या फिर जब भी आप इस व्यक्ति से मिलोगे, या फिर जब भी आप इसके बारे में सोचोगे, एक अलग से आपके अंदर एक खुशी सी हो जाएगी। आपको खुद को नहीं समझ आएगा ये चीज़ क्या है, लेकिन आपको अलग से खुशी होगी। मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा इसके लिए ना मुश्किल होता होगा अपने पर्सनल लाइफ और अपने प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करने में, बिकॉज ये दोनों चीज़ों को मिला के मेस्डअप कर देता है हमेशा। ये थोड़ा सा वो व्यक्ति है जो ना ही अपने पर्सनल लाइफ को संभाल पाता है, ना ही अपने प्रोफेशनल लाइफ को। दोनों में से कोई एक चीज़ में गड़बड़ हो जाती है इसके। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये एक्चुअल में जैसे कहते हैं ना, हर एक चीज़ को बहुत समझ के चलता है, हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचता है, और हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा समझ के चलता है। ऐसा नहीं है कि तुरंत डिसीजन ले लिया, तुरंत कोई चीज़ कर ली, ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत सोचता है ये। सेवन ऑफ वॉन्ड्स है। आप में से कुछ लोगों के लिए मे बी आप स्पिरिचुअल हो, या तो फिर ये व्यक्ति स्पिरिचुअल हो। आई एम सो सॉरी, मे बी ये पर्सन स्पिरिचुअल हो सकता है, लेकिन अगर ये स्पिरिचुअल नहीं होगा तो इसको ना एंजल्स प्रोटेक्ट बहुत करते हैं, बिकॉज मे बी ये वो व्यक्ति है जो थोड़ा सा मतलब जो लोगों के बीच में रहता है, जिसके ऊपर ना नज़रें बहुत रहती है लोगों की, खास करके जेलेसी वाली नज़रें। सब जेलस होते हैं मे बी इस व्यक्ति से, और इसको ना ये बहुत प्रोटेक्टेड रहता है उन चीज़ों के, इन चीज़ों को मतलब लेकर के भी ये व्यक्ति बहुत प्रोटेक्टेड रहता है ना। ईविल आई इसके ऊपर बहुत ज़्यादा होती है लोगों की, लेकिन ये फिर भी उन चीज़ों से प्रोटेक्टेड होता है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये मे भी ये पर्सन स्पिरिचुअल हो सकता है, या फिर अगर आप स्पिरिचुअल हो तो आप इसको बताओगे स्पिरिचुअलिटी का मतलब और वगैरह वगैरह। बट मुझे ऐसा लग रहा है ये लाइफ में अपने ना इसने बहुत कुछ मैनिफेस्ट करा है, और ये इसने अनइंटेंशनली करा है, लेकिन करा बहुत कुछ है इसने मैनिफेस्ट। और ये चीज़ इसको अभी बिल्कुल इस चीज़ से अवेयर नहीं है ये कि ये अपने लाइफ में और भी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहा है, लेकिन इसकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग हो सकती है, ठीक है। और ये बहुत ही पॉजिटिव रहता है अपने लाइफ में, पहले नहीं रहता था ये अपने लाइफ में इतना पॉजिटिव। मे बी इसने अपने लाइफ में पहले बहुत नेगेटिविटी देखी है, और मे बी ये अपने पास्ट लाइफ के बारे में, मतलब पास्ट लाइफ कह रही हूँ, पास्ट के बारे में बहुत कम किसी से डिस्कस करना चाहता है, या फिर बहुत ही रेयर होता है जब ये किसी को अपने पास्ट के बारे में बताता है। लेकिन ये जब आपको बताएगा तो ये आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बताएगा, बाकी ये चुप हो जाएगा फिर, बिकॉज ये ना लोगों के जजमेंट से थोड़ा डरता है। मतलब इसको ऐसा लगता है लोग जज करेंगे, फिर इसको बुरा लगेगा, इस वजह से ये बोलना ही नहीं चाहता कुछ लोगों के सामने। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड दिखाता है चीज़ों को लेकर के, इसके पास जो भी है ग्रैटिट्यूड इन द सेंस, हर एक चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा थैंकफुल होता है, खुद को ब्लेस्ड मानता है इसके पास जो भी है उन चीज़ों को लेकर के।
थोड़ा सा मतलब डिफरेंट। आप आज तक में भी ऐसे किसी व्यक्ति से मिले नहीं हो। ये व्यक्ति थोड़ा सा वैसा होगा जो आपको थोड़ा सा ऐसा अचंभा कर दे। अचंभित क्या बोलते हैं इसको, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता। थोड़ा सा आपको उसमें उसमें डाल दे, थोड़ा सा आपको हैरान कर दे। हाँ, हैरान कर दे आपको थोड़ा सा, कि ऐसे भी लोग दुनिया में होते हैं, बट ये बिल्कुल अलग टाइप का इंसान होगा। आपको ऐसा व्यक्ति दोबारा कभी नहीं मिलने वाला। ये व्यक्ति वैसा है ना जो लाखों में एक कह लो आप, वैसा व्यक्ति है थोड़ा सा। मतलब इसका माइंडसेट अलग है, इसका चीज़ों को देखने का नज़रिया अलग है, ये थोड़ा अलग है लोगों से, मतलब डिफरेंट, थोड़ा मतलब डिफरेंट, मतलब अलग ही कुछ है ये, मतलब अलग। आप इसके ऐसा अगर ढूंढने की भी कोशिश करोगे ना, आपको कभी नहीं मिलने वाला ऐसा व्यक्ति दोबारा। ये बहुत ही डिफरेंट है, इसका माइंडसेट अलग होता है। आप अभी कुछ सोच रहे हो, ये 4 प्लानिंग करके बैठा है। ये वैसा व्यक्ति है जो आपसे 10 गुना ज़्यादा सोचता है, और आपसे 10 गुना ज़्यादा आगे है। थोड़ा सा वैसा व्यक्ति है। ये भले दिखाता नहीं है आपको, ये मे भी दिखाए ना आपको आगे चल के भी कि ये इतना ज़्यादा सोचता है, या फिर इसके पास बैकअप में बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स रहती है। बट ये हर एक चीज़ का सर्कमस्टेंसेस देखता है कि अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो कुछ बुरा भी हो सकता है। तो बुरा के लिए ये प्लानिंग है और अच्छे के लिए ये प्लानिंग है। तो हर एक चीज़ को सोच के चलता है। बहुत समझदार है ये व्यक्ति। द व्हील से मुझे ऐसा लग रहा है, देखो एक चीज़ है इसके साथ कि ये ना इमोशनली थोड़ा सा है कि इमोशंस पे जल्दी आ जाना, लोगों से बेवकूफ़ ये जल्दी बन जाता है। लेकिन इसके अंदर दिमाग भी बहुत ज़्यादा, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से सोचता है। यू नो इसके साथ पता है मसला क्या है कि ये जिनको अपना बोलता है ना, वो लोग थोड़े से इसको मजाक बना देते हैं इसका, इसके इमोशंस का और इसके अपनेपन का फ़ायदा उठाते हैं वो लोग। लेकिन जिनको ये अपना कहता है उनके लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। और जिनसे ये एक बार नफरत करता है ना, उनसे इतनी दूरी बनाता है कि वो लोग फिर तरसते हैं। तो थोड़ा सा, ये मैं सच कह रही हूँ, ये थोड़ा सा समझ के परे ये व्यक्ति है, थोड़ा सा मिस्टीरियस। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था ये व्यक्ति थोड़ा सा मिस्टीरियस हो सकता है। मतलब ये आपको समझ नहीं आएगा और ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसकी सोचने का स्टाइल, इसका तरीका ही बहुत डिफरेंट है चीज़ों को देखने का, बहुत डिफरेंट, बहुत अलग है ये। द व्हील से मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 2, ये व्यक्ति थोड़ा सा आप, ये जब भी आपके लाइफ में आएगा आप देखोगे किस्मत बदल रही है, सिचुएशंस बदल रहे हैं, वक्त बदल रहा है। मतलब हर एक चीज़ ना जैसे चेंज हो जाना, एकदम से हर एक चीज़ चेंज होने लगेंगी आपकी लाइफ में। कुछ चीज़ें पॉजिटिव होंगी तो कुछ चीज़ें नेगेटिव होगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है एकदम से बदलाव आने लगेंगे इस व्यक्ति के आने के बाद, ठीक है। और जब भी आप अपने लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट कर रहे होगे, या फिर कोई न्यू जर्नी, या फिर कोई भी ऐसी नई चीज़ जो आपने आज तक करी नहीं है, जब आप उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे होगे, या फिर जब आप उन चीज़ों को कर रहे होगे, या फिर जब आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहे होगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है तब ये व्यक्ति आपको मिलेगा और ये आपको लाइफ के दूसरे पहलू दिखाएगा। जो चीज़ें आपने एक्सपेक्ट नहीं करी है कि लाइफ में कभी ये भी चीज़ हो सकती है, ये उन चीज़ों को आपको दिखाएगा और बताएगा कि देखो लाइफ में आप बहुत अच्छी चीज़ें भी देख सकते हो, आप बहुत बुरी चीज़ें भी देख सकते हो। मतलब ये थोड़ा सा सोच से परे है ऑप्शन 2। मैं फिर से वही कहूँगी, ये थोड़ा सा सोच से परे है। मतलब ये इसका अलग थिंकिंग है, ये अलग सोचता है। मतलब ये बहुत ज़्यादा सोचता है, और बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी सोचता है कभी कभी। लेकिन इस मतलब जहाँ पे आप कुछ चीज़ों को सोच करके बोलते हो स्टॉप, अब उतना ज़्यादा नहीं सोचना मुझे उन चीज़ों के बारे में जो चीज़ें हो चुकी है, उसमें वो ओके। ये वैसा व्यक्ति है जो अगर जैसे आप अगर इससे अभी मिले तो ये हर एक चीज़ जान जाएगा। ये सोचते सोचते इसको हर एक चीज़ पता चल जाती है कि आप क्या सोच के आपने ये बात बोली है। फिर मतलब थोड़ा सा ज़्यादा इसका दिमाग चलता है और ये बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से वो एक्चुअल में हर एक चीज़ का मतलब जान जाता है और वो एक्चुअल में सारी चीज़ों का सारी चीज़ों का पता लगा लेता है। और मे भी जब आप इससे मिलो तो जो चीज़ें आपको भी खुद के बारे में नहीं पता है, ये व्यक्ति आपके बारे में वो सब भी बता दे। बातों बातों में कह जाना, वो वाली चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ऑप्शन 2 द व्हील से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक्चुअल में बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में लेकर के आएगा। ठीक है, अगर आपने अपने लाइफ में थोड़े से वैसे लोग देखे हैं जो सेल्फिश होते हैं, जो मतलबी होते हैं, जो बस अपने मतलब से रिश्ता रखते हैं, तो ये व्यक्ति आपकी सोच को ही बदल देगा। ये व्यक्ति आपको बिलीव दिलवा देगा कि अच्छे लोग भी होते हैं दुनिया में। थोड़ा सा मुझे वैसा व्यक्ति लग रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स है। मुझे ऐसा लग रहा है ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड, मुझे फिर से वही वर्ड दिखाई दे रहा है, अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेडली सब कुछ होगा आपके लाइफ में जब आप इस व्यक्ति से मिलोगे। मतलब जो चीज़ें आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते हो वो चीज़ें भी आपको समझ आएंगी इस व्यक्ति से मिलने के बाद। लुक में भी ऐसा हो सकता है ये रिश्तों में बहुत ज़्यादा मतलब ये गिवर है जो अगर किसी से प्यार करेगा तो उसके लिए सब कुछ लुटा देता है, और कुछ ज़्यादा ही किसी के लिए कर देना जिसकी वजह से सामने वाला ओवरवेल्ड हो जाता है। अगर ये किसी से प्यार भी करता है तो ये बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर देता है, हर एक चीज़ ना हद से ज़्यादा हद से ज़्यादा करता है लोगों के लिए। कुछ भी करेगा तो बहुत हद से ज़्यादा, और लोगों को ये लगता है कि ये
इससे कुछ बोलना बेकार है, या फिर मे बी अगर आप भी कुछ इससे बोलोगे तो ये बहुत कुछ आपको बताने लगेगा, तो आपको ऐसा लगेगा इससे बोलना बेकार है, मत बोलो। लेकिन ये एक्चुअल में थोड़ा सा वैसा किस्म का व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए करता है, बहुत ज़्यादा। वो अलग चीज़ है कि लोग इसके लिए रिटर्न में कुछ नहीं करते, लेकिन ये औरों के लिए बहुत ज़्यादा करता है। और आप जब मिलोगे तो आप इससे ये भी बात सुनोगे, कई बार ये बातों में बोलेगा, कई लोगों की बात आपको बताएगा, तो मे बी ये भी बोल सकता है कि मैंने लोगों के लिए बहुत करा है, लेकिन उसके बदले में लोगों ने मेरे साथ कुछ नहीं करा। ऑब्वियसली ये व्यक्ति डायरेक्टली नहीं बोलेगा क्योंकि ये थोड़ा सा स्मार्ट है, बट ये आपको बताएगा ज़रूर ये बात। या फिर मे बी ये आपको एडवाइस करे कि हर किसी के लिए हर कुछ मत करते चलो, बिकॉज हर कोई इतना अच्छा नहीं होता जितना दिखता है। तो ये बेसिकली ओवर करता है, मतलब कुछ ज़्यादा ही लोगों के लिए कर देता है। वो चीज़ मुझे फिर से रिपीटेडली आ रही है कि बहुत ज़्यादा लोगों के लिए कर देता है, मतलब ओवर प्यार दे देना किसी को, ओवर केयर कर देना, जिसकी वजह से लोग ओवरवेल्म हो जाते हैं और लोग बोलते हैं इसको ना अब बस टाइम पास के लिए ट्रीट करो। तो ये हर बार लोगों की नज़रों में टाइम पास बन जाता है। हो सकता है लोग इसके साथ सेल्फिश बहुत होते हो, और हो सकता है लोग इसको इसकी ज़्यादा केयर नहीं करते हो, वैल्यू नहीं करते हो, लेकिन एक्चुअल में जब आप इससे मिलोगे तो आपको ये चीज़ समझ आएगी कि दुनिया में जितने बुरे लोग हैं उससे कई गुना ज़्यादा अच्छे लोग भी हैं। ऐसा हो सकता है कि ये व्यक्ति अब जब इसके अपनों पर बात आती है तो ये सेल्फिश हो जाता है। ऑप्शन 2, जब इसके अपनों पर बात आती है या फिर जब इसकी फैमिली के ऊपर बात आती है तो ये सेल्फिश हो जाता है उस टाइम पर। तब वो किसी और के बारे में नहीं सोच सकता। ये इसकी एक वो चीज़ है कि ये नहीं सोचेगा आपके बारे में भी जब इसके फैमिली के ऊपर बात आएगी। बट अदरवाइज़ ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर ये आपको अपना मानेगा ना तो ये आपके लिए भी कुछ भी करेगा, ठीक है। और दूसरे लोगों को इंपॉर्टेंस नहीं देगा, दूसरे लोगों के दूसरे लोगों के लिए सेल्फिश बन जाएगा, लेकिन अगर आपको ये अपना मानेगा तो आपके लिए कुछ भी करेगा। तो ये थोड़ा सा गिवर है, ज़्यादा अपने तरफ से ज़्यादा एफर्ट्स करना, ज़्यादा प्यार करना, ये ज़्यादा है इसमें। और आप जब भी मिलोगे तो आप पहले ही टाइम ये चीज़ विटनेस करोगे कि ये ना एफर्ट्स बहुत करता है चीज़ों को लेकर के, भले इसको वापस रिटर्न में इतना नहीं आता। सो येस, ऑप्शन 2 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय, ऑप्शन 3, सो अगर आपने आर्कएंजल माइकल के कार्ड को चूज़ करा है देन लेट्स सी कि आप अपने सोलमेट से कब मिलोगे एंड क्या चीज़ें हैं ओवरऑल। सो इस कार्ड को हम थोड़े से साइड पे रख लेते हैं, लेट्स सी। अगर आप ज़ोडिएक जानने में बहुत उत्सुक हो, मतलब ज़ोडिएक जानने के लिए बहुत ज़्यादा मुझे वर्ड नहीं मिल रहा है, बट अगर आप ज़ोडिएक जानना चाहते हो तो ये मे बी फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके, लेट्स सी। We have Knight of Pentacle, we have 10 of Pentacle, option 3 we have the Star. Okay, oh, मैं थोड़ी सी हैरान हो गई बिकॉज अभी जो मैसेज मुझे मिला उसी के रिलेटेड कार्ड भी आया है, वी हैव द टावर। तो अगर हम बात करें आप इस व्यक्ति से कब मिलोगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है जब आप फाइट कर रहे हो कोई चीज़ के लिए, आप मतलब कोई चीज़ के लिए कहते हैं ना कि लड़ाई करना कोई चीज़ के लिए, यानी कि कोई चीज़ के लिए इंतज़ार बहुत किया आपने, लेकिन कहते हैं ना कभी कभी कुछ चीज़ें होती है जो हमें लगती है बस हमारी है लेकिन वो हमारी होती नहीं है। तो ये जब चीज़ आपको रियलाइज़ होगी कि कुछ चीज़ों को बस आप अपना कह रहे थे लेकिन वो चीज़ें आपकी थी नहीं, जब आप मून की एनर्जी में से निकलोगे, मतलब कुछ चीज़ों में आप इल्यूजन में हो, या फिर मे बी आपकी फैमिली आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करती है, ऑप्शन 3, और हर बार आप उस चीज़ की वजह से बहुत उदास रहते हो। तो जब आप मतलब किसी से फाइट कर रहे हो, मतलब कोई चीज़ के रिलेटेड कोई फाइट चल रही है और उस वक्त आप इस व्यक्ति से मिलोगे, मे बी अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो और ये चीज़ हो चुकी है, मे बी अगर आपका क्योंकि टावर इन रिवर्स आया है तो ये कभी कभी डिवोर्स के बारे में भी बताता है। तो अगर ये चीज़ ऑलरेडी आपके साथ हो चुकी है तो थोड़ा वक्त पेशेंस रखिए, थोड़ा वक्त और, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है ये जो भी व्यक्ति है ये आपको कोई कोई कम्युनिकेशन आपके साथ करेगा फर्स्टली, और आपकी प्रॉब्लम को जानेगा, उसके बाद ही सारे कहते हैं ना कि सारे डिसीजंस लेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ऑप्शन 3, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है करेंटली कुछ ऐसे सिचुएशन आप देख रहे हो जहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं है, ना आपकी फैमिली कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाह रही है, ना आप कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाह रहे हो, या फिर जो हो चुका है अभी तक आप उस चीज़ में कहते हैं सफ़र कर रहे हो, अभी तक कोई बदलाव आपने नहीं देखा अपने लाइफ में, मतलब जैसे कल दुख में थे आज भी उसी दुख में हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये जो सिचुएशन है ये थोड़े वक्त की है। अगर हम बात करें आप इस व्यक्ति से कब मिलोगे, तो जब आप हील हो जाओगे इन चीज़ों से जो पहले हो चुका है, या फिर मे बी अगर आप कोई मैरिज में नहीं थे और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अगर कोई ऐसा सिचुएशन नहीं हुआ है, तो मुझे ऐसा लग रहा है जब आप
खुद के ऊपर इनर वर्क करोगे, या फिर जब आप खुद की हैप्पीनेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दोगे, तब आप इस व्यक्ति से मिल सकते हो। इस व्यक्ति का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, ये मे बी इसकी बातें बहुत स्वीट होंगी, या फिर ये जिस तरीके से आपसे बात करेगा आपको पहली नज़र में बहुत अच्छा लगेगा। इसकी बातें, इसका तरीका कहने का कोई भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। और कहीं ना कहीं ये आपके आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स के आंसर दे देगा। जैसे अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो ये अनइंटेंशनली ही, लेकिन ये आपको बहुत कुछ बता देगा आपके लाइफ के बारे में, और कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा उससे। मुझे ऐसा लग रहा है आपने जो अपनी लाइफ में सिचुएशंस देखे, ऑप्शन 3 इसने भी यही सेम देखे हैं सिचुएशंस। वैसे तो नहीं एग्जैक्टली, बट वही दुख इसने भी झेला है जो आपने झेला है। भले इसके साथ वही एग्जैक्टली चीज़ नहीं हुई है, लेकिन वैसा ही कुछ दुख इसने भी देखा है अपने लाइफ में, जिसकी वजह से ये आपके दुख को समझ पाएगा, आपकी हर एक सिचुएशन को समझ पाएगा। ठीक है, ये वो व्यक्ति है ना जो थोड़ा सा कहते हैं हीलर, दूसरों को हील करना, दूसरों के प्रॉब्लम्स को सुनना, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि ये आपकी लाइफ के बारे में बहुत इंटरेस्ट लेकर के सुनेगा कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हुए हैं। फिर ये कोशिश यही करेगा धीरे धीरे करके कि आपको जो भी हो चुका है उसमें से निकाले कैसे। ये थोड़ा सा दयालु इंसान है कि ये दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचता है। ऐसा नहीं है इसके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, ऑप्शन 3 मुझे ऐसा लग रहा है ये भी अपने लाइफ में अपने फैमिली की वजह से बहुत पीड़ित रहता है। ठीक है, और इसको ना ऐसा है कि मे बी इसके फादर के साथ कुछ इश्यूज़ इसके चलते हैं, इसकी बनती नहीं है अपने पापा से, ऐसा हो सकता है। और हर बार इसके फादर से इसकी फ़ाइट होती रहती है। ऐसा हो सकता है कि हर वक्त लड़ाई, हर वक्त घर में दूसरे पर लड़ाई, हर वक्त लड़ाई, ये चीज़ ये बहुत देखता है अपने घर पे, जिसकी वजह से ये बहुत स्ट्रेस में रहता है, लेकिन ये बाहर नहीं झलकने देता इन चीज़ों को। नाइट ऑफ पेंटिकल मुझे इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि ये मे भी जो भी काम करता है इसमें ना, मतलब आज तक इसने कुछ वो नहीं देखा जो ये डिज़र्व करता है अपने काम में। इसने कभी भी वो अप्रिशिएशन भी नहीं लिया है जो ये डिज़र्व करता है। ठीक है, और ये जो व्यक्ति है मैंने कहा जब आप इन चीज़ों से हील हो रहे होगे, या फिर जब आप खुद के ऊपर काम कर रहे होगे, तब ये व्यक्ति आपको मिलेगा। लेकिन अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये थोड़ा सा खुद को प्रोटेक्ट करके रखने वाला व्यक्ति है। ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना कि कम दिखाना, अपनी फीलिंग्स कम दिखाना, खुद से खुद तक का वास्ता रखना, दूसरों से कोई मतलब नहीं है इसको। ये ऐसा दिखाएगा, ये भी दिखाएगा कि इसको आपकी स्टोरी सुन के कोई इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन इसको अंदर ही अंदर बहुत कुछ इसको समझ आया होगा कि लाइफ में गलतियाँ जब हम करते हैं तो हमें कितना ज़्यादा सावधान रहना चाहिए कोई भी चीज़ को लेकर के। तो ये आपकी स्टोरी से भी बहुत कुछ सीखेगा, और कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा वैसा होगा जो थोड़ा सा कहते हैं ना कि कवर करके खुद को रखता है। ऐसा नहीं है कि ये रोता नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है कि ये अपने लाइफ में अगर ये दिखा रहा है आपको, या फिर दिखाएगा आपको कि इसके लाइफ में कभी कुछ दुख तकलीफ हुई ही नहीं है, अगर ये आपको ऐसा शो करेगा तो ज़रूरी नहीं है ऐसा हो। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है इसने अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स तो देखे, लेकिन ये विश्वास रखता है कि किसी को बताओ मत अपनी प्रॉब्लम्स। ये थोड़ा सा वैसा व्यक्ति है जो शो कम करता है, लेकिन ये थोड़ा सा अंदर से कहते हैं ना ज़ख्मी होगा। इसका कई लोगों ने दिल दुखाया है, खास करके आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लग रहा है इसके पेरेंट्स के साथ इसकी नहीं बनती बिल्कुल भी। और ये हर बार उस चीज़ को लेकर के रोता बहुत है कि इसकी फैमिली इसको नहीं समझती, और जो वो जिनसे उम्मीद करता है जिन लोगों ने इसको बेसिकली बचपन से लेकर के अभी तक पाला है, वही लोग उसको नहीं समझ रहे। मतलब थोड़ा सा आई डोंट नो व्हाई, बट इसकी फैमिली इश्यूज़ मुझे बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं कि इसको फैमिली रिलेटेड ना ये बहुत ज़्यादा परेशान है बेचारा, और इसको अपने लाइफ में कुछ और नहीं दिखाई देता। मतलब अगर स्ट्रेस का कारण इससे पूछा जाए ना, तो ये यही बताएगा कि इसको बस फैमिली से प्यार नहीं मिलता, बाकी और चीज़ों से तो ये डील करना जानता है, लेकिन जब अपनों की बात आती है तो वहाँ पर वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, बिकॉज उसको नहीं पता है कि वो इमोशंस कैसे हैंडल करे। वो इस चीज़ में थोड़ा सा वैसा है जो नहीं समझ पाता, और इसको आप समझा भी नहीं पाओगे इस चीज़ के बारे में, बिकॉज इसका एक ही सवाल है कि मेरे साथ ही क्यों। इसका ये सवाल है ऑप्शन 3 कि मेरे साथ ही क्यों। और लोगों के साथ मेरी फैमिली अच्छे से बिहेव करती है, अच्छे से प्यार से रहती है, मेरे साथ ही क्यों ऐसा करती है। इसका यही सवाल हमेशा चलता रहता है माइंड में। ये अपने आप को दिखाता नहीं है, ये आपको प्रॉपर, मैं आपको एक चीज़ बता सकती हूँ, ये जब भी आपसे मिलेगा ना, ये आपको यही दिखाएगा कि ये अपने लाइफ में बहुत खुश रहता है। ये मे बी इसके जो बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, या फिर जो इसके बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ है, वो बस उन्हीं लोगों को बताता है कि उसके लाइफ में ये प्रॉब्लम्स है, या फिर उन्हीं लोगों को शो करता है, बाकी ये अदरवाइज़ हर किसी को नहीं दिखाता। ये बहुत ही खुद को कवर करके रखने वाला व्यक्ति है, बिकॉज इसका ना कई लोगों ने फ़ायदा भी उठाया है। तो इसको पता है कि समझदार जो व्यक्ति होता है उसको कभी भी अपनी कमज़ोरी नहीं दिखानी चाहिए। थोड़ा सा ये कवर करके खुद को रखने वाला व्यक्ति है।
अगर हम बात करें और क्या सर्कमस्टांसेस है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये व्यक्ति आपको तब मिलेगा जब आप किसी टॉक्सिक चीज़ को छोड़ दोगे, या फिर मे बी कोई टॉक्सिक मैरिज थी आपकी, या फिर कोई टॉक्सिक पर्सन था जिसको आप अभी भी लेके घूमते रहते हो, अभी भी आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें चलती रहती है। तो जब आप उन चीज़ों से निकल जाओगे ना, तब कहीं ना कहीं आपको ये पर्सन मिलेगा। और ये बहुत ही कहते हैं ना कि मे बी इस पर्सन को कोई कुकिंग में इंटरेस्ट हो सकता है, खाना बनाने में, या फिर कहते हैं ना कि आई डोंट नो व्हाई, बट एक सडन एनर्जी थी कि कुकिंग करने में इसको मे बी बहुत इंटरेस्ट हो सकता है, या फिर मे बी इसको मतलब इसकी टैलेंट्स इसके अंदर बहुत है, मल्टी टैलेंटेड इंसान है ये, ठीक है। इसको हर एक चीज़ आती है, हर एक चीज़। अगर इसके बारे में थोड़ी और बात करें तो ये आपके लिए एक कहते हैं ना एक गुड न्यूज़ बन के आएगा आपके लाइफ में, एक गुड न्यूज़। जैसे मतलब गुड न्यूज़ से मेरा मतलब ये है कि ओहो, मतलब मेरा मतलब ये था गुड न्यूज़ से कि लाइक कहते हैं ना कि एकदम से किसी के आने के बाद सारी चीज़ें बदल गई, जैसे सब कुछ अच्छा होने लगा लाइफ में, वैसा कुछ ये व्यक्ति होगा। ये आपको एक्सेप्ट करवाएगा लाइफ में कि जो गलती हो गई सो हो गई, एक्सेप्ट करना, हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करना सिखाएगा कि अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स हुई है या फिर कोई गलती हुई है आपसे, तो उसको एक्सेप्ट करके उसको भूलने में विश्वास करो, ना कि उन चीज़ों को रिपीटेडली घुमाने में अपने दिमाग में। ये थोड़ा सा वैसा व्यक्ति है। मे बी इसकी बातें थोड़ी सी वैसी हो सकती है जो आपको डायरेक्टली टारगेट कर, मतलब कहते हैं ना आपको डायरेक्टली हर्ट कर जाए, या फिर आपको ऐसा लगे कि इतना सच मत बोलो, आपको कभी कभी ये व्यक्ति ऐसा कर देगा, इतना कुछ बोल देगा कि आपको ऐसा लगेगा मतलब ये मतलब कहते हैं ना कि अच्छे वे में आपको बोलेगा। ऐसा नहीं है कि ये बुरा व्यक्ति है, ऐसा नहीं है। अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, मतलब लाख गुना अच्छा है, मतलब कई गुना अच्छा है और लोगों से। लेकिन एक चीज़ है इसमें कि ये डायरेक्टली बोलने पे विश्वास रखता है, डायरेक्टली मुंह पे कह देना, डायरेक्टली कोई भी चीज़ के बारे में ऐसा बोल देना कि मे बी आपको बुरा लग जाए, लेकिन आपको ये चीज़ सुननी ज़रूरी है, तो आपको सुनना पड़ेगा। जैसे ये मे बी कई चीज़ें आपके बारे में बोले, या फिर मे बी कई सवाल उठाए आपको लेकर के, आपको वो चीज़ थोड़ी सी बुरी लग सकती है, लेकिन फिर आपको बाद में समझ आएगा कि इसने सही बोला है जो बोला है, और इसने ये बोला, इसने कहते हैं ना कि इसने मेरे उस साइड को दिखाया जिस साइड को मैं नहीं देखता, तो इसने सही किया है जो किया, जिसकी वजह से अब मैं उन चीज़ों के साथ एक्सेप्टेंस में आ गया हूँ, या फिर आ गई हूँ। तो ये चीज़ है कि ये थोड़ा सा रफ सा होगा, ये कुछ भी बोल देगा मुंह पे, लेकिन ये आपके अच्छे के लिए बोलेगा। देखो, जब भी मैं बोल रही हूँ आपको, अगर मैं बोल रही हूँ आपको कि ये कुछ भी बोल देगा, तो ये मत सोचना कि ये थोड़ा सा इमेच्योर है, ये दूसरों के फीलिंग्स को नहीं समझता। ये समझता है, लेकिन इसको ये भी पता है कि आपको कौन सी बात सुननी ज़रूरी है और कौन सी नहीं। जैसे कई बार होता है कि हम खुद से भाग रहे होते हैं, खुद को मिरर नहीं करना चाह रहे होते, या फिर जो हो चुका है हम उसको देखना ही नहीं चाह रहे होते, और बस हम उस चीज़ में सफ़र कर रहे होते हैं, राइट। जब कोई डायरेक्टली आके उस चीज़ को कर देना कि पिन कर दे उन चीज़ों को, तो वो चीज़ हर्ट तो करती है, लेकिन एट द सेम पॉइंट हम उन चीज़ों से ना हील भी हो जाते हैं। हमें समझ भी आ जाता है कि वो चीज़ें हमें क्यों परेशान कर रही थी, या फिर उन चीज़ों से हम क्यों नहीं निकल पा रहे थे। तो ये समझदार है, देखिए, ये इमेच्योर नहीं है। वो व्यक्ति नहीं जो डायरेक्टली कुछ भी कह दे जस्ट बिकॉज आपको बुरा लग जाए, या फिर जस्ट कई लोगों को आपने देखा होगा अपने लाइफ में जो मतलब दूसरे की प्रॉब्लम्स को मतलब दूसरे की प्रॉब्लम्स को सुन के उनको मज़ा बहुत आता है, तो वो ना हर बार उसी चीज़ को टारगेट करते हैं। आपके पास्ट की स्टोरी को बहुत टारगेट करते हैं कुछ लोग, आपने कई लोग देखे होंगे अपनी लाइफ में, लेकिन ये उन इमेच्योर लोगों में से नहीं आता, ये उनसे बहुत ही अलग है, ठीक है। ये अगर आपको कुछ बोलेगा भी डायरेक्टली, तो ये बहुत ही 10 बार सोच के बोलता है ये जो भी बोलता है। और ये अगर कुछ बोल रहा है तो उसके पीछे का रीज़न है, ये आपको आपसे ही मिलवाना चाह रहा है कि देखो ये तुम्हारा दूसरा साइड है, ठीक है। अगर आपकी गलती दिखाएगा ना ये, या फिर आपकी गलती के बारे में कुछ बोलेगा जो आपने गलती करी, तो ये आपके अच्छे के लिए बोलेगा, बिकॉज आप उस चीज़ में सफ़र कर रहे हो और ये चाहता है आप उस सफरिंग में से निकलो। समझदार व्यक्ति जिसको बातों से ही सारी चीज़ें समझ आ जाए कि क्या है, क्या 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 हो चुका है, और अब क्या क्या चीज़ें आपके लिए होना ज़रूरी है, ठीक है। लेट्स सी, वी हैव द हैंगमैन, वी हैव 4 ऑफ wands, वी हैव 4 ऑफ कप्स। मैंने कहा ना इसके फैमिली इश्यूज़ बहुत है। ऑप्शन 3, इसके फैमिली इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा। लाइक आप सुन नहीं पाओगे इसकी फैमिली इसके साथ कैसा बिहेव करती है ना। ऑप्शन 3, मतलब ये थोड़ा सा वैसा हो गया है जिसको अब फ़र्क नहीं पड़ता किसी से, लेकिन एक वक्त था जब ये बहुत रोता था डेली, कि कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ होती है जो रुला देती है, तो ये वही था। इसने अपनी लाइफ में देखा कि ये ना छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के रो देता था एक वक्त पे, लेकिन अब ये किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में चला गया है, जहाँ पे अब इसको फ़र्क नहीं पड़ता। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थोड़ी सी ना वो एनर्जी होती है, आप कह लो कि आप इसको कह सकते हो कि पत्थर दिल, जिसको किसी का दुख सुन के भी कोई फ़र्क ना पड़े, ये उस किस्म का व्यक्ति है। फ़र्क पड़ेगा लेकिन ये दिखाएगा नहीं, वैसा किस्म का व्यक्ति।
थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि इसका कोई भी एक्सप्रेशन चेंज नहीं होगा आपकी बातों को सुन करके जब आप इसको कुछ भी बताओगे, लेकिन यकीन करिए इसको कहते हैं दिखाता नहीं है। देखो क्या होता है ना, ऑप्शन 3, आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, ऐसा मत समझना कि ये व्यक्ति पत्थर दिल है और आपको डायरेक्टली बोल देगा ऐसे करके। कभी भी आप इससे आगे चल के मिलो तो ये कभी मत सोचना कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज कई बार क्या होता है ना कि लाइफ में कुछ हम सिचुएशंस देखते हैं ना, या फिर जब हम जिनसे उम्मीद कर रहे होते हैं हमें प्यार दें, जब वो लोग हमें प्यार नहीं देते ना, तो हम ऐसे बन जाते हैं जहाँ पे हमें हमें मतलब ही नहीं होता किसी को इमोशंस दिखाने का, हमें किसी को सफाई देने का भी मतलब नहीं होता। हम ना ही किसी को सफाई देने में इंटरेस्ट रखते हैं, ना ही किसी की बातों को सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं। अगर हम सुन रहे होते तो अगले पल हम कुछ बातों को बोल भी देते हैं। तो ये वही व्यक्ति है जो जिसकी फीलिंग्स की कदर किसी ने नहीं करी है, जिसकी कदर किसी ने नहीं करी है। तो ये अब थोड़ा सा वैसा हो गया है जो थोड़ा सा दिखाता नहीं है। ये व्यक्ति ईजिली शो नहीं करता अपनी फीलिंग्स को, बिकॉज मतलब इसने जिससे भी उम्मीद करी प्यार की, या फिर इसने जिसको भी दिखाया कि ये इमोशनली वीक है और इसको फ़र्क पड़ता है, मतलब इसने जिसको भी बताया कि इसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स है और इसके पेरेंट्स के साथ इसकी नहीं बनती, उन लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया और अगले पल इसका मजाक बनाया है। तो इस वजह से ये दिखाता नहीं है, बाकी इसको फ़र्क बहुत पड़ता है। ऑप्शन 3 यकीन करिए, ये वो व्यक्ति है जो मतलब कहते हैं ना कि आपको कभी जलने नहीं देगा। मैं आपको ये चीज़ बताते हैं, कभी भी आपको ऐसा फील नहीं होने देगा। एक तो पहली बात, आपको कभी जज नहीं करने वाला ये व्यक्ति। सेकेंड चीज़, आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होने देगा कि आप अपनी गलती के ऊपर रिग्रेट करो, या फिर जब भी आप रिग्रेट लेकर के आओगे कि मेरे से ये गलती हो गई, फिर से मुझे उन चीज़ों के बारे में याद आ रहा है कि मैंने ये गलती करी है। ये हमेशा आपको कुछ ना कुछ ऐसा बोलेगा जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा इसकी बात तो सही है लेकिन इसने बोला अच्छा नहीं है। जैसे होता है कई बार कुछ लोग एकदम डायरेक्टली बोल देते हैं हमें कुछ, तो हमें इस टाइम पे लगता है इसने बोला तो सही है लेकिन इसने बहुत रूडली बोल दिया, या फिर इसने बहुत मतलब डायरेक्टली बोल दिया, इतना भी अच्छा नहीं लगता। तो वो चीज़ आपको दिखेगी कि इसने डायरेक्टली बोल दिया, अच्छा नहीं लग रहा है आपको, लेकिन इसने बात एग्जैक्टली सही बोली है। कि मे बी अगर आप पास्ट की चीज़ें लेकर के आओ तो ये बोलेगा पास्ट में क्यों जी रहे हो भाई, प्रेजेंट चल रहा है। जो मतलब कहते हैं ना रफ बात, मतलब कुछ ऐसी बातें जो आपको हर्ट कर जाए, लेकिन एटलीस्ट आप उन चीज़ों में से निकल तो जाओगे। वो चीज़ें मैं स्पेसिफिकली देख पा रही हूँ। 4 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है। मुझे ऐसा लग रहा है इसने अपने लाइफ में ये सोचा था, ऑप्शन 3, कि ये जब अपने लाइफ में सारी मेटलिस्टिक चीज़ों को स्टेबल, मतलब कहते हैं मेटलिस्टिक चीज़ों को अपने लाइफ में ले लेगा, जैसे सक्सेस या फिर अचीवमेंट, तो तब इसको लगा था कि इसकी फैमिली इससे बहुत प्यार से रहेगी, या फिर जो भी प्रॉब्लम्स इसके और इसके पेरेंट्स के बीच में है वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन सब कुछ अचीव करने के बाद भी, इतना कुछ होने के बाद भी अभी तक कुछ चीज़ें ठीक नहीं हुई है इसके लाइफ में, ऑप्शन 3। और ये ज़्यादा बात भी नहीं करता इन प्रॉब्लम्स के बारे में। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये थोड़ा सा वो व्यक्ति है जो अब उन लोगों में खुशियाँ भी नहीं देखता जो लोग उनको खुशियाँ देना नहीं जानते। अब वो दूर हो गया इन चीज़ों से, अब वो दूर हो गया उन चीज़ों से जो चीज़ें उनको हर्ट करती है। द हैंगमैन से मुझे ऐसा लग रहा है ये अपने लाइफ में ना थोड़ा सा स्टक हो जाता है कभी कभी कुछ चीज़ों को लेकर के। मतलब कहा ना, इसके लिए वही ही चीज़ है कि इसको कुछ और लाइफ में दुख दे ही नहीं सकता। कोई गैर व्यक्ति इसको क्या ही आके दुख देगा। इसके अपनों ने इसको इतना दुख दिया है कि अब इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता अपनी लाइफ से। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई दूसरा व्यक्ति इसको क्या बोला, किसी की जजमेंट से इसको ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई दूसरा इसके मुँह के सामने बुराई भी कर रहा होगा ना, ये तवज्जो ही नहीं देगा, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, उल्टा ये हंसने लगेगा देख करके। मतलब इमोशनलेस हो जाना जैसे। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, बट लिटरली ऑप्शन 3 में सच में ये चीज़ देख पा रही हूँ कि इसका ना दिल इतना लोगों ने दुखा दिया है कि अब इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो कहते हैं ना, कभी इतना कुछ चीज़ों से डर जाओ कि अगले पल उस चीज़ को लेकर के डर ही ख़त्म हो जाता है। वही सेम चीज़ है कि इसको इतना लोगों ने रुलाया कि अब इसके पास आंसू ही कम हो गए, अब ये रोता ही नहीं किसी चीज़ को लेकर के, हंस के हर एक चीज़ को टाल देता है। 4 ऑफ कप्स ऑप्शन 3, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा वैसा व्यक्ति है जो अपने लाइफ में लव को इम्पोर्टेंस नहीं देता। मतलब कि प्यार मोहब्बत वाली चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देता, बिकॉज इसको ऐसा लगता है ये चीज़ें आपको कमज़ोर बनाती है, इन चीज़ों से दूर रहो। ये भले जब किसी से प्यार करता है तो बहुत सच्चे दिल से करता है, लेकिन ये ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करता चीज़ों को, ज़्यादा कहते हैं ना कि ज़्यादा मतलब सोचता नहीं है प्यार मोहब्बत के बारे में। इसको ऐसा लगता है ज़िंदगी ईजिली कट जाए तो अच्छा है इन चीज़ों के बगैर। तो थोड़ा सा ऐसा व्यक्ति है जो दूर रखता है खुद को इन चीज़ों पर से, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है ऑप्शन 3 कि अपनी लाइफ में इसने कई प्रपोजल्स देखे हैं, या फिर मे बी इसको कई ऑफर्स आते हैं, कई प्रपोजल्स आते हैं, ये देखता है कई लोग इसमें इंटरेस्टेड है, लेकिन जब भी ये इस चीज़ को नोटिस करता है कि लोग इसमें इंटरेस्टेड है, ये दूर हो जाता है उन लोगों से। फिर वहाँ पे ना दिखेगा, ना उन लोगों से बात करेगा, ना ही उन लोगों के कॉन्टैक्ट में आएगा। हर एक इंसान से दूर हो जाना। लेकिन ये चीज़ आपके साथ ये नहीं करेगा, लेकिन ये आपको हर्ट कर देगा अपनी बातों से ज़रूर, कि आपको डायरेक्टली कुछ चीज़ों पे बोल देगा कि कैसे कहते हैं ना, कभी कभी कुछ लोग डायरेक्ट बोल देते हैं। ऑप्शन 3, आई होप आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हो। डायरेक्ट बोल देना वो चीज़ बहुत हर्ट कर जाती है।
राइट। तो ये ऐसा नहीं है कि आपसे भागेगा अगर आप इसके पास प्रपोजल लेकर के जाओगे तो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये आपको बहुत प्यार से एक्सेप्ट कर लेगा आपके प्रपोजल को। ये तवज्जो ही नहीं देगा आपकी उस बात को, बाकी और सारी बात को इंपॉर्टेंस देगा, उस बात को जब भी आप उठाओगे ये इग्नोर कर देगा, इसको मतलब ही नहीं है उन बातों से। तो ये थोड़ा सा खुद को कवर करके रखना चाहता है, बिकॉज ये नहीं चाहता इसका दुख दर्द कोई और देखे। तो ये थोड़ा सा उस किस्म का व्यक्ति होगा। सो आई होप ऑप्शन 3 ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।